जैसे जैसे प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगता है ना, बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं शरीर में देखने को मिलते हैं और जो डिलीवरी का टाइम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका होता है। इस टाइम तक बेबी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। जो प्रेग्नेंट महिला का जो बेबी होता है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है इस टाइम तक, तो डिलीवरी का काफ़ी करीब टाइम होता है। लेकिन इस टाइम पर प्री मैच्योर डिलीवरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी और हलचल से और बेबी के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम कैसे पता लगाएँ बेबी कैसा है, कैसा नहीं है। और क्या इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक बेटा है या फिर एक बेटी है? तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गर्भ जर्नी पॉइंट पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए जैसे-जैसे प्रेग्नेंट महिला का 9वां महीना करीब आता है, उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उनका उतार-चढ़ाव होता है। बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं अलग-अलग तरीके के। आपने देखा होगा जब पेड़ों में हल्का-सा दर्द बना रहता है कुछ महिलाओं की, सबसे पहला ये सिम्पटम्स होता है। कुछ महिलाओं के पेड़ों में हल्का-सा दर्द बना रहता है, पेट में निचले हिस्से में दर्द होता रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ये जो 8वां और 9वां महीना होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक महीना होता है। जो 8वां होता है ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक माना जाता है। देखिए 36 से लेके और 40 सप्ताह के बीच में जो सप्ताह होते हैं उन्हें तीसरी तिमाही बोलते हैं। तो इस टाइम पर जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक होती है। इस टाइम पर आप अगर आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो डॉक्टर मना करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे प्रीमेच्योर डिलीवरी बोलते हैं। 8वें महीने में बेबी की डिलीवरी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और आपने कुछ घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी बताती हैं। तो मेरी जो कुछ ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आपके पेट में दर्द हल्का सा बना रहता है तो आप क्या करें। देखिए बहुत सी महिलाएं ऐसी गलती करती हैं कि एकदम से झुक के सामान उठाती हैं। कोई भी अगर आप सामान उठाएं तो प्लीज़ झुक कर ना उठाएं, क्योंकि पहले बैठें और बैठकर सामान उठाएं या फिर मतलब कुछ भी काम करें तो झुककर ना करें, क्योंकि इस टाइम तक पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा पेट होने की वजह से आप अगर झुकेंगी तो आपकी जो पीछे बैक है उसमें भी दर्द हो सकता है, पीठ में भी दर्द हो सकता है। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि पीठ जो पेट है वो आगे की तरफ ज़्यादा निकाल लेती हैं, मतलब खड़ी होती हैं कमर पे हाथ रख के। तो उस तरीके से भी आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अगले सिम्टम्स की ओर चलते हैं। देखिए क्या बेबी की हलचल से महसूस हो सकता है हमारे गर्भ में बेटा है या फिर एक बेटी है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगी। देखिए जब पेट जैसे-जैसे प्रेग्नेंट महिला का बड़ा होता है, बेबी जैसे-जैसे बड़ा हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अगर आपके बेबी की मूवमेंट 8वें महीने में बहुत ज़्यादा है, 7वें, 8वें, 9वें महीने में बहुत ज़्यादा है मतलब मूवमेंट, तो ऐसा होता है बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, तो ऐसे किक करता है, आपको पता लग जाएगा। आप अपने बेबी का जो है अगर पेट छुएँगे ना, तो आपको उसका हेड भी पता लग जाएगा किस तरफ है और उसके पैर भी किस तरफ है, ये आप महसूस कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये बेबी बॉय होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, पहले के ज़माने में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, डॉक्टर्स भी इतने सारे नहीं थे। तो उस टाइम पर जो है बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी वही डिलीवरी कराती थी, दाई माँ डिलीवरी कराती थी। तो उनका जो अनुमान है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और फिर मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। तो मेरा जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मेरे बेबी बॉय की जो मूवमेंट थी 8वें 9वें महीने में बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लगता था कभी-कभी तो वो मतलब उसका पता लगता था इधर हेड है, इधर सिर है, मतलब इधर पैर है, इधर हाथ है, उसका इस तरीके से भी मुझे दिख जाता था पेट पे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है 8वें और 9वें महीने में, तो ये बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों बेबी गर्ल के टाइम पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। अगर आपकी मूवमेंट बहुत कम है, देखें इस बात का भी ख़्याल रखना है आपको, मूवमेंट बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए। अपने बेबी का इस बात का भी ख़्याल रखें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें बेबी कम मूवमेंट कर रहा है तो आपकी बेबी गर्ल है। बेबी जो मूवमेंट है वो ज़रूर आनी चाहिए। बेबी गर्ल है वो कम मूवमेंट करती हैं। वो क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो पीछे की आगे की तरफ होता है और बेबी पीछे की तरफ होता है, तो मूवमेंट कम महसूस होती है। तो मेरे जो बेबी गर्ल के टाइम पर था ना, तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे बहुत कम मूवमेंट पता लगती थी, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हलचल जो थे मेरे बेबी की पता चलती थी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है तो हो सकता है आपके घर में एक बेटा पल रहा हो, ठीक है ना। अगले सिम्टम्स की ओर चलते हैं। देखिए बहुत सारे सिम्टम्स जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलते हैं। अगला सिम्टम्स है वो है नींद कम आना। आपने देखा होगा जैसे ही हमारा 7वां महीना स्टार्ट होता है, नींद इतनी कम हो जाती है, नींद आती ही नहीं है, नींद आने में इतनी दिक्कत होती है कुछ पूछो ही मत। अगर रात को नींद आ भी जाएगी ना तो किसी टाइम भी आपकी आँख खुल जाती है और आप फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं, आपको नींद नहीं आती है ना। आपके साथ भी होता है ना ऐसा? ऐसा होता है दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पर, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है और कुछ के साथ नहीं होता। तो हम नींद से अनुमान लगाएंगे कि बेटा है या फिर एक बेटी है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है।
तो मुझे अपने दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी में कौन से को ज़्यादा नींद आती थी और किसको ज़्यादा नींद नहीं आती थी, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। इससे पहले मैं आपको बात बताऊँ, देखें, जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था ना, उस टाइम पर तो मुझे नींद नहीं आती थी। जब मेरा 8वां महीना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मुझे ऐसा होता था, मुझे पता नहीं किस टाइम मैं सो जाया करती थी और मेरी 2-3 घंटे के बाद सुबह के टाइम पर 3 या 4 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। फिर मैं फ़ोन उठा के और फ़ोन देखती रहती, सुबह हो जाती थी, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन मैंने जब अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया तो उस टाइम पर मैंने क्या देखा कि मुझे नींद में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है जो सिम्पटम्स मेरे में थे वो आप में भी दिखाई दें, ठीक है ना? सिर्फ़ आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको नींद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो हो सकता है आपके घर में एक बेटा पल रहा हो, जो कि मेरे साथ भी ऐसा सच बैठा था। और मैंने जब अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे नींद आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, बल्कि मैं दिन में भी सो जाती थी। अगर आपको दिन के टाइम बिना सोए चैन नहीं आता, मतलब जैसे आप नॉर्मल टाइम में नहीं सोते थे और आपको जब बेबी कंसीव किया है तो उस टाइम पर आपको बहुत नींद आती है, तो ऐसा माना जाता है आपके घर में एक बेटी पल रही है। लेकिन अगर आपको दिन के टाइम भी नींद नहीं आती और रात के टाइम पे भी आपको बहुत कम नींद आती है, तो ऐसा माना जाता है आपको एक बेटा पल रहा है, जो कि दोस्तों काफ़ी हद तक सच बैठा है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा और मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके जो सिम्पटम्स शेयर करती हैं ना, तो उनके साथ भी ये सच बैठा है। तो मैं जो सिम्पटम्स बता रही हूँ आपके लिए एकदम सच बता रही हूँ ना। तो और मैं और बताऊँ आपको, देखें, और कुछ तो नींद इसलिए भी नहीं आती, देखें, 8वां महीना लगते-लगते ना पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तलवों की ना हल्के तेल से नारियल का तेल होता है ना नॉर्मल, उसी से आप अपने तलवों की जो है मसाज करवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे दूसरा कोई करते तो ज़्यादा बेहतर है। अपने तलवों की मालिश करवा के शाम को लेटें और रात के टाइम आप कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड होकर सोएं। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है लेफ़्ट साइड होकर, तो आप सीधे ना सोएं, प्लीज़ अपनी करवट लेकर सोएं। दोनों करवट से आप सो सकते हो। आप देखिए, इस टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। तो अपने जो पैर हैं, दोनों पैरों के बीच में ना एक पिलो लगा लें, तकिया लगा लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको जो है वो नींद आने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप अच्छी नींद ले पाएँगे। तो आप एक तकिया लगा लें दोनों पैरों के बीच में और करवट लेकर सो जाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन सीधा नहीं सोएं। देखिए, सीधा सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, आपकी बेबी को दिक्कत हो सकती है, वो भी ऑक्सीजन की। तो थोड़ी बहुत देर को आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं लेटना है, ठीक है ना? करवट लेकर लेट जाइए। वैसे तो डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि लेफ़्ट साइड होकर सोना चाहिए और ऐसा ही अच्छा है, लेकिन आप दोनों करवट लेकर भी सो सकते हो। 8वें और 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी पता है, देखिए। तो अगर आपको कोई और सिम्पटम्स चाहिए, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करना, और अगर आपकी कितने महीने की प्रेगनेंसी है ये भी मुझे बताना। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। देखिए, मेरा बेबी बॉय का वेट 4 किलो, सवा 4 किलो था और मेरे बेटे का वेट 3.5 किलो था। तो मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई हैं। और क्या-क्या किया था मैंने, क्या टिप्स ट्राई किए थे और क्या किया था जिससे मेरे बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल हो गई, तो प्लीज़ मैं आपको बताऊँगी, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से बताऊँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख्याल रखें।